हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट एक्सरसाइज जो था आपको मेंसुरेशंस का एक्सरसाइज 9.1 मैंने कंप्लीट करवाया था और उस एक्सरसाइज में जो भी फॉर्मूले यूज होने वाले थे वो सारे फॉर्मूले के डिटेल कॉन्सेप्ट करवाया था और उनके बेस पे एग्जाम्पल भी करवाए थे, राइट। और एक्सरसाइज जो है 9.1 कंप्लीट में नहीं करवाया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं, और अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज जो है हम मेंसुरेशंस का एक्सरसाइज जो है ना 9.2 को कवर करेंगे और उसमें हम ये देखेंगे कि जो भी कॉन्सेप्ट यूज्ड है ना उनका सभी फॉर्मूला हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। जो भी कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको एक्सरसाइज 9.2 में कोई प्रॉब्लम ना हो, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, राइट। बिकॉज आपको पता है कि जो मेंसुरेशन है ना बच्चों वो मोस्टली फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो आपको अगर फॉर्मूले अच्छे से पता है तो आप बहुत आसानी से मेंसुरेशन के एक एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट हमको ये समझना है सॉलिड शेप्स। देखो सॉलिड शेप्स क्या होता है। शेप जनरली दो होता है, एक 2D में होता है, एक 3D में होता है, राइट। तो 2D शेप्स वो होते हैं जिसमें लेंथ होता है और ब्रेथ होता है, राइट। और जो 3D शेप्स होता है ना इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है, तो हमें उसे ही समझना है 3D शेप्स को, राइट। तो 3D शेप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड शेप्स बोलते हैं, ठीक है। तो 3D शेप्स में क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, क्यूबॉइड है, राइट, सिलेंडर है, कोन है, क्यूब है और पिरामिड है। ये सभी क्या है, सॉलिड शेप्स है। बिकॉज इसमें लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है, हाइट भी होता है। तो हम इन सभी को एक एक करके आपको समझाएंगे, राइट, जिससे कि आपको सारे जो भी इससे अगर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है ना तो ये लेक्चर अगर कंप्लीट देखते हो ना तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, राइट। क्यूबॉइड से रिलेटेड, सिलेंडर से रिलेटेड हो या कोन से रिलेटेड हो या क्यूब से रिलेटेड हो, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बच्चों एक एक करके हम चीजों को समझने वाले हैं क्यूबॉइड का। देखो मैंने ये सारे जो भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे क्यूबॉइड से रिलेटेड वो सारे मैं आपको एक साथ ही करवा रहा हूं, राइट, जिससे कि आप आसानी से एक ही जगह पे सारी बातें आपको समझ आ जाए। सो क्यूबॉइड क्या होता है बच्चों, आपको पता है ये किससे मिलके बना होता है, रेक्टेंगल से मिलके बना हुआ होता है। सो अ क्यूबॉइड इज अ सॉलिड बॉन्डेड बाय द 6 रेक्टेंगुलर प्लेन। तो एक जो है 6 रेक्टेंगुलर प्लेन से मिलके बना हुआ होता है क्यूबॉइड्स, जो आप इस फिगर में एनालाइज कर पा रहे होंगे। जैसे मान लो ये आपका क्यूबॉइड है, तो देखो एक ये हो गया 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने 6 रेक्टेंगुलर प्लेन से मिलके क्या बनता है, क्यूबॉइड बनता है, ठीक है। अगर इसमें फेस की बात करें तो 6 फेस आप देख ही रहे हो, है ना। 12 एज है, 8 वर्टिसेस है। अब इसके जो फॉर्मूलेज होते हैं बच्चों जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो टीएसए टोटल सरफेस एरिया, इसको शॉर्टकट में हम लोग टीएसए भी बोलते हैं, है ना। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू एलबी बीएच और एचएच, और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एरिया ऑफ 4 वॉल का क्या होता है, 2 इंटू एलबी प्लस बी, 2 इंटू एलबी इंटू एच सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आपको क्या निकालना है, इसका डायगोनल निकालना है, राइट, डायगोनल निकालना है तो अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर होता है। और अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो एल इंटू बी इंटू एच होता है, एल इंटू बी इंटू एच। ये आपको एक्सरसाइज 9.3 में देखने को मिलेगा, वॉल्यूम के बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि 9.2 में है ना एरिया के बेस्ड पे क्वेश्चन है। मैंने ये सारे फॉर्मूले करवा रहा था इसीलिए मैं सोचा ये भी आपको साथ साथ करवा दूं, है ना। चल तो ये आपने नोट कर लिया सारे फॉर्मूले, बड़े नेक्स्ट स्लाइड पे। चल इसको नोट कर लो, अगला स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों हमें क्या समझना है, क्यूब। देखो क्यूब क्या होता है, क्यूब जो होता है बच्चों स्क्वायर से मिलके बना हुआ होता है। सो देखो a cuboid whose length, breadth and heights are equals, यही सेम बात है। अगर कोई भी क्यूबॉइड्स का लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों सेम हो जाता है, राइट, अगर सेम होता है तो उसी को तो बोलते हैं ना लेंथ, ब्रेथ, हाइट सभी सेम है तो क्यूबॉइड हो जाएगा, राइट। तो इस हिसाब से कह सकते हैं। और ये बनता किससे है,
स्क्वायर से, क्योंकि स्क्वायर का लेंथ ब्रेथ तीनों इक्वल होता है, इवन हाइट भी। तो सो यहाँ पे देखो ऑल 6 फेसेस आर स्क्वायर एंड आइडेंटिकल। जितने भी ये जो फेसेस है ना 1 2 3 4 5 6 ये सभी क्या है, स्क्वायर का है और आइडेंटिकल भी है, राइट। चल तो ये बात हो गई। अब इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। सरफेस एरिया यानी टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलता है बच्चों। टीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, क्यूबॉइड में बोल रहा हूं बार बार, क्यूब है ना 6a स्क्वायर यानी 6 इंटू साइन स्क्वायर बोल दो, या 6 इंटू ए स्क्वायर बोल दो, या किसी किसी बुक में 6l स्क्वायर भी होता है, तो आप समझना है ना किस बुक में किस हिसाब से है, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर, या फिर आप 4a लिख सकते हो, या किसी किसी बुक में आपको 4l स्क्वायर भी लिखा रहता है। अच्छा डायगोनल की अगर मैं बात करूं तो डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है √3 यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद वॉल्यूम, तो साइड इंटू साइड होता है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a क्यूब हो जाएगा, है ना, a क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्लियर हुआ, सारे फॉर्मूलेज आपको समझ में आ गया। चलो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया आपने, चलो आगे बढ़े। ओके अब देखो क्या है बच्चों, तीसरा जो है ना सिलेंडर है। ये क्या है आपका सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है, आपके गैस सिलेंडर आपको पता ही है ना, ये शेप्स होता है गैस सिलेंडर का। ये देखो इसको जो हम लोग बोलते हैं ना बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेस, ठीक है। और बेस कैसा है बच्चों, सर्कल का शेप का। तो बेस का अगर आप एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ बेस, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है हमारा टॉप है, इसको क्या बोलते हैं टॉप। टॉप भी कैसा है टीओपी, टॉप है। टॉप भी कैसा है सर्कल का है, तो इसका भी अगर आप एरिया निकालोगे तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर ही होगा, ठीक है। और ये सर्कुलर रीजन है, सर्कुलर सरफेस है, ठीक है। तो देखो 1 कर्व सरफेस एरिया एंड 2 सर्कुलर फेसेस ऑफ दैट, इसमें 2 फेसेस होते हैं, है ना, टॉप और बॉटम हो गया, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखो इसका डेफिनेशन, अ सिलेंडर इज द 3 डायमेंशनल सॉलिड शेप्स विथ 2 पैरेलल बेस दैट आर द यूजुअली सर्कुलर जॉइंट टू कर्व सरफेस। यानी इसमें दो जो है ना सर्कुलर जो है इस पे ज्वाइंट है, 2 सर्कुलर फेसेस जो है इस पे आइडेंटिकली ज्वाइंट है। सो दोनों मिलके क्या बनाता है सिलेंडर बनाता है, ठीक है। अच्छा अब देखो लेटरल बोल दो या फिर सीएसए बोल दो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। अच्छा बेस ऑफ एरिया, बेस अभी मैंने आपको बताया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इसी में आपको टॉप पूछा जा सकता है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो टीएसए टोटल सरफेस एरिया है ना 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। और अगर वॉल्यूम की बात करूं तो पाई आर स्क्वायर एच क्यूब यूनिट्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं सिलेंडर का, ये भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके, है ना। चलो तो ये क्या था, तीनों आपको क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर तीनों आपको क्लियर हो गया। इन तीनों के जो भी फॉर्मूले हो सकते थे वो सारे फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिया, और ये सभी अभी अब तक आपने लर्न कर लिया होगा। ओके तो अब जो है बच्चों इसके बेस पे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराते हैं जिससे कि आपको एक फील आ जाएगा, ठीक है ना। सो देखो क्वेश्चन में कह रहा है एग्जांपल फर्स्ट में फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है। हाइट ऑफ अ सिलेंडर whose radius is 7 centimeters and total surface area is that। देखो इसमें जो आपको दिया है TSA, TSA क्या दे रखा है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो रेडियस है वो कितना दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा क्या जा रहा है हाइट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सिलेंडर का शेप अब तक आपने बनाना सीख गए होंगे, है ना। कुछ ये होता है सिलेंडर, ठीक है। तो इस सिलेंडर का क्या हमसे पूछ रहा है हाइट पूछा जा रहा है कि हाइट आप बताइए क्या होता है, जबकि हमने आपको रेडियस दे दिया है और टीएसए दे दिया है, ठीक है। तो देखो टीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों 2 पाई आर और H प्लस क्या होता है R, ठीक है। ये होता है टीएसए, है ना, ठीक है। तो टीएसए में क्या दे रखा है 968, 2 पाई की वैल्यू मेरे को पता है 22/7 होता है, ठीक है। अच्छा आर की वैल्यू हमको पता है 7 दे रखा है,
h हमें निकालना है, r की वैल्यू पता है, ठीक है। तो ये 7 से तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 22 दूनी 44, तो h प्लस 7 इक्वल्स टू क्या हो गया 968, और ये इधर आएगा तो डिवाइड में, है ना 44। अब 44 से क्या कर दो, इसको डिवाइड करो, राइट। 44 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं 968 में, क्या करेंगे बच्चों 44 से डिवाइड करेंगे तो 2 से लग जाएगा, है ना, 2 से लग गया, ठीक है। इसमें से कैरी लो, 8 दूनी 16, 8 आ जाएगा, ठीक है। ये पार्ट कैंसिल्स, फिर आ जाएगा और 22 आ रहा है ना, कितना आ रहा है 42, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 88 अगेन, ये पार्ट कट रहा है, तो कितना आ गया, इससे इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 22 आ गया, ठीक है। 44 दूना 88, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करोगे, तो h बराबर 22 और ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा। तो 22 में से 7 घटाओ, तो 12 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 7 5 12 5 और 1 आ जाएगा 15। तो जो हाइट आया ना बच्चों, वो कितना आया हमारा 15 सेंटीमीटर, कितना आया 15 सेंटीमीटर आ गया। यानी इसका जो हाइट निकला है वो कितना आया है 15 सेंटीमीटर, राइट। और ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया। तो हाइट ऑफ सिलेंडर देखा आपको कैसे निकालना है, किस प्रोसेस से निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले जो दिया है आप वो लिखो, देन उसके बाद आप जो दिया है उसके बेस पे जो फॉर्मूले है उसको लगा करके आपको आंसर निकालना होता है। इसीलिए मैंने सारे फॉर्मूलेस पहले आपको रिविजन करवा दिया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, आगे एक्सरसाइज आपका 9.2, राइट। तो 9.2 में देखो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस को, कैसे रीड आउट करना है, राइट। सो देयर आर 2 क्यूबिकल बॉक्सेस, आपको ये 2 क्यूबिकल बॉक्सेस दिया हुआ है, शो करना है इन द एडजॉइनिंग फिगर, जो ये फिगर है, ठीक है। व्हिच बॉक्स रिक्वायर हैज लेसेस्ट अमाउंट मटेरियल्स टू मेक, कौन ऐसा बॉक्स है जिसको बनाने के लिए कम मटेरियल की रिक्वायर्ड है, राइट। तो जब मेटल की जो रिक्वायर्ड होता है ना बच्चों, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, टोटल सरफेस एरिया पता करना पड़ता है। यानी इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, जितना सरफेस एरिया होगा उतना ही तो हमें मटेरियल रिक्वायर्ड होगा ना। यानी इसका जितना सरफेस एरिया होगा उतना ही हमें मटेरियल का रिक्वायर्ड होगा। तो हमें क्या निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो अब इस फिगर को एनालाइज करें। देखो लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, और तीनों अलग है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों जब डिफरेंट होता है ना, तो वो क्यूबॉइड होता है, ठीक है। तो ये तो मैंने पहले आइडेंटिफाई कर पाया, ये क्या है क्यूबॉइड है, ठीक है। अच्छा इसमें देखो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा क्यूब होगा, ठीक है। तो फिगर से हमें ये पता चल गया कि ये क्यूबॉइड है या क्यूब है या सिलेंडर, ठीक है। तो क्यूबॉइड पता चल गया। तो अब देखो क्यूबॉइड के लिए बच्चों, फॉर क्यूबॉइड्स है ना, COBOID क्यूबॉइड्स के लिए लेंथ कितना है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ कितना है 40 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 50 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसका टीएसए निकाल दो। टीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लिखवाया था मैंने आपको 2 इंटू LB BH और HL होता है, ठीक है। ये टीएसए आपको लिखवाया था। अब यहाँ पे वैल्यू को सबमिट करो, पुट करो। यहाँ पे L की वैल्यू कितनी है 60 है, B की वैल्यू 40, B की 40, H की 50, ठीक है। प्लस H इंटू L है, ठीक है। H इंटू L तो 50 इंटू 60, ठीक है। अब आप इनको सॉल्व करो तो पता चलेगा। देखो 6 चौक 24 और 2 0 आ जाएगा, 5 चौक 20 2 0 आ जाएगा, 6 पंचे 30 2 0 आ जाएगा, ये आ गया आपका। अब इन सभी को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3000 2000 2400 004
4 3 7 74, ठीक है। तो क्या आ गया 2 इंटू 7 4 दैट राइट। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 0 0 4 दूनी 8 7 दूनी 14, ठीक है। कितना आया 1,48,000 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे ये पता चल गया ये जो क्यूबॉइड है इसमें जो मटेरियल लगेगा ना, इतना सेंटीमीटर का जो भी मटेरियल लगेगा इससे हम बना सकते, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, क्यूब के लिए चेक करेंगे। तो क्यूब का लेंथ देखो कितना दे रखे बच्चों, 50 सेंटीमीटर से, 50 सेंटीमीटर से आ गया, ओके। तो इसका अगर टीएसए निकालते हैं, टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है 6 एल स्क्वायर बोल दो या फिर 6 ए स्क्वायर बोल दो, जो आपको याद है आप वो लिख दीजिए, 6 इंटू 50 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 इंटू 50 का स्क्वायर 5 5 दैट 25 और ये आ जाएगा 25, ठीक है ना, 25 आ जाएगा ना 2 0, ठीक है। 5 5 दैट 25, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 0 0, 6 5 30 के 0, ठीक है। 6 दूनी 12 12 3 15, ये आ रहा है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना होगा 15,000 सेंटीमीटर, राइट। 15,000 सेंटीमीटर आया और इसका 1 लाख आया। तो अब मुझे ये बताइए सबसे कम किसमें मटेरियल लग रहा है, इसका जिसका एरिया कम होगा उसी में तो कम मटेरियल लगेगा ना बच्चों। जिसका एरिया ज्यादा होगा उसमें ज्यादा लगेगा और जिसका एरिया कम होगा उसमें कम लगेगा। तो सिंपल हम क्या कह सकते हैं, बी, है ना। क्यूब जो है, क्यूब में कम एरिया लग रहा है, तो बी वाला क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, क्यूब हैज लेसर अमाउंट, क्यूब हैज लेसर LESSER लेसर अमाउंट, amount of materials, MATERI material to make, है ना, to make। यानी क्यूब को बनाने के लिए सबसे कम मटेरियल लग रहा है, ठीक है। ये क्लियर हुआ, अच्छे से समझ में आया, क्वेश्चंस के फील आया, कैसे क्वेश्चंस को करना है आपने समझा। चल आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बच्चों, अ सूटकेस, क्या कह रहा है, अ सूटकेस विथ मेजर्स 80 सेंटीमीटर्स, 48 सेंटीमीटर्स, 24 सेंटीमीटर्स is to be covered a tarpaulin cloths. How many meters of tarpaulins of width 96 centimeter is required to cover 100 suitcase? अच्छा देखो हमें क्या है ना, एक सूटकेस है, ठीक है। सबसे पहले समझिए क्वेश्चन को। एक सूटकेस है जिसका लेंथ आपको दिया हुआ है, ब्रेथ आपको दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, ठीक है। तो इस सूटकेस का पहले हमें क्या करना होगा बच्चों, एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। और एक का जब निकल जाएगा ना तो हमें 100 सूटकेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका जो एरिया आएगा ना, उसका जो हमें विड्थ दे रखे, चौड़ाई ये दे रखा है और लेंथ पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, पहले मैं लिख लेता हूं जो दिया है। 80 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है। ब्रेथ कितना है 48 सेंटीमीटर और हाइट की बात करूं तो कितना है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या निकाल लेंगे इसका टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, है ना। और ये कैसा बन रहा है, क्यूबॉइड का ही तो बन रहा है ना बच्चों। तो क्या निकाल लेंगे इसको, टीएसए निकाल लेंगे, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड्स क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस क्या हो जाएगा HL, ठीक है। तो चलिए इसको निकालते हैं 2, तो L कितना है 80, 48 प्लस क्या हो जाएगा BH, 48 इंटू 24 प्लस क्या होगा HL H कितना है 24 और ये कितना 80, ठीक है। अब आप इसको पहले मल्टीप्लाई करके एक एक करके निकालना पड़ेगा। 80 को 45 से इसको मल्टीप्लाई करो, चलो करके दिखाते हैं आपको। 48 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 से 4 हाथ में 6 आ जाएगा, 8 चौक 32, 32 6 32 से 38, ठीक है। कितना आ जाएगा
2 इंटू 3 8 4 और एक जीरो है तो जीरो लगा देना, ठीक है। अब 48 को 24 से मल्टीप्लाई करो, 8 चौक 32 के दो हाथ में 3, 4 चौक 16 16 17 18 19, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 1 9, ठीक है। हो जाएगा 2 और 8 दूनी 16, 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 9 1 10, 9 1 10 1 11, 11 55, 11 52 है ना। कितना आ रहा है 1152, राइट। आप भी बच्चों मल्टीप्लाई करके इसको चेक कर सकते हो कि क्या रिजल्ट आ रहा है। चलो 24 को फिर क्या करो 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 चौक 32 के दो हाथ में 3, ठीक है। 8 दूनी 16 17 18 19 है ना, 192 आ गया, ठीक है। 192 और एक जीरो है, 192 और ये जीरो, ठीक है। ये बात आ गई, ठीक है। चलो ये आप भी चेक करो बच्चों, ये आपका रिजल्ट आ रहा है क्या, चेक करो तब तक फटाफट। चलो ये मैंने कर दिया आपको। अब क्या करना है, इन सभी पार्ट्स को ना आपको ऐड करना है, ठीक है। इन सभी पार्ट को ऐड करके आपको बताना है। तो चलिए अब ऐड करके दिखाते हैं कितना आ जाएगा। देखो कितना आ रहा है 3 8 4 0 11 52 1920, ठीक है। ऐड कर दो 2 आ जाएगा, 5 4 9 1 2 11, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 8 1 9 9 दूनी 18 आ जाएगा, राइट। कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, तो 18 1 19 के 9 आ जाएगा, 3 2 5 1 6 9 1 2 आ गया, ठीक है। क्या हो गया 2 इंटू 6 9 1 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 आ गया, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 2, ओके। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 के 8 आ गया, ठीक है। 6 दूनी 12 और 1 13, 13 824, ठीक है। कितना आ गया 13 824 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब ये देखो एक का एरिया निकल के आ गया बच्चों, ठीक है। एक का एरिया निकल के आ गया। अब क्या है हमें इसमें 100 सूटकेस का एरिया निकालना है, राइट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ 100 सूटकेस, ठीक है। तो क्या करोगे 13824 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया 100 सूटकेस का एरिया निकल के आ गया, ठीक है। 100 सूटकेस का एरिया। अब ध्यान से समझो, ये जो सूटकेस है ना बच्चों, ये सूटकेस कैसा बना हुआ है, ये जो सूटकेस है ये जो है क्यूबॉइड का सूटकेस है, और इसको ढकने के लिए क्या चाहिए तारप्लिन चाहिए। क्या चाहिए तारप्लिन, जिसका विड्थ जो है वो 96 सेंटीमीटर दिया और लेंथ हमें निकालना है। तो देखो ये जो हमारा सूटकेस है इसका एरिया इसके एरिया के बराबर होगा, तभी तो वो कवर कर पाएगा, तभी तो उसको ढक पाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ तारप्लिन है ना, TARPAUILIN, तारप्लिन, राइट। एरिया ऑफ तारप्लिन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ 100 सूटकेस, 100 सूटकेस, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल है तो L इंटू बी, तो आपको 96 सेंटीमीटर दिया हुआ स्क्वायर में, ठीक है। अच्छा इसका क्या हो जाएगा 1382400 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर, तो 1 से इसको आप 1 को काट सकते हो, है ना। या फिर यूनिट हम बाद में लिख देंगे बच्चों, है ना, नहीं तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो ना। इसको हम यूनिट को कैंसिल कर देते हैं पहले, ठीक है। अब देखो 96 उधर लेके जाओगे तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी ऐसे लिख सकते हो आप, क्या लिखोगे L इक्वल्स टू 1382400 अपॉन में 96, ठीक है। इससे इसको डिवाइड कर दो, राइट। आप चेक करो एक बार डिवाइड करके 14400 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा, चेक करके देख लेना, है ना। यहाँ पे स्पेस में आसानी डिवाइड तो आप कर ही लोगे, इसको करके देखना।
और जब इसको सेंटीमीटर को जब मीटर में करेंगे ना तो 100 से फिर से डिवाइड करते हैं, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो 144 मीटर आ जाएगा। जो लेंथ होगा वो क्या निकल के आ जाएगा 144 मीटर में आ जाएगा, राइट। क्यों? अगर आप मीटर की बात कर रहे हो तो ये, और नहीं अगर आपको सेंटीमीटर में ही बताना है तो यही आंसर होगा 14400, ये आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर बनेगा। तो आप चेक कर लेना आपको आंसर सेंटीमीटर में देना है या आपको मीटर में देना है। जिसमें आंसर देना मैंने दोनों पार्ट लिख दिया। तो लेंथ ऑफ तारप्लिन कितना आया, हाउ मेनी मीटर्स, अच्छा मीटर में कह रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन में ही कह रहे हैं बच्चों, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ तारप्लिन्स ऑफ विदिन कितना सेंटीमीटर, कितना मीटर का तारप्लिन चाहिए, तो 144 मीटर का आंसर है ना, 144 मीटर का इसका लेंथ होना चाहिए, जिससे कि ये ब्रेथ और लेंथ से इस सूटकेस को कवर कर पाएगा, ढक पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, फाइंड द साइड ऑफ क्यूब whose surface area is 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको इसका एरिया निकालना, साइड निकालना है ना। अच्छा तो देखो TSA ऑफ क्यूब कितना दे रखा है आपको, 6a स्क्वायर होता है, और TSA कितना है 600 है, तो 600 इक्वल क्या आ जाएगा 6a स्क्वायर, तो इससे इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 100 बराबर क्या होगा a स्क्वायर। अब ये स्क्वायर अगर इधर आएगा तो क्या होगा रूट बन जाएगा, ठीक है, 100 आ जाएगा, और 100 को आप इस हिसाब से कर सकते हैं 10 into 10 कर सकते हैं, है ना। तो रूट के अंदर 2 होता है तो एक वैल्यू बाहर आ जाता है, तो एक ही वैल्यू कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ क्यूब क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। आप देख पा रहे होंगे ना हर एक क्वेश्चंस में फॉर्मूले लग रहे हैं, तो इसीलिए बच्चों आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। फॉर्मूले अगर आप अच्छे से लर्न नहीं करेंगे ना तो क्वेश्चन को बनाने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा आपको, इसीलिए मैंने सारे फॉर्मूले आपको वन शॉट में कंप्लीट करवाया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट। ये कैबिनेट आप देख रहे हैं इसके आउटसाइड पेंट कर रही है। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ पेंट ऑल एक्सेप्ट विच बॉटम्स ऑफ द कैबिनेट, यानी कैबिनेट के सारे पार्ट्स को वो क्या करेंगे पेंट करेंगे एक्सेप्ट कैबिनेट को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ 4 वॉल लग जाएगा। कैसे, देखो लेंथ हमें दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है और हाइट दे रखा है, ठीक है। तो चलिए अगर हम इसका निकालते हैं एरिया पेंटेड है ना, एरिया पेंटेड PAINTED, एरिया पेंटेड, तो 2 into L प्लस क्या होता है बच्चों B इंटू क्या होगा LB, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा और यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूलाज निकल के आ जाता है कब, जब एक साइड को पेंट नहीं करते हैं तो 2 निकल के आ जाएगा, यानी पेरीमीटर ऑफ 4 वॉल प्लस क्या होता है LB आ जाता है, ठीक। तो चलो इसमें देखो आपको लेंथ दिया हुआ है, लेंथ मान लो 1 मीटर है तो 2 into 1। अच्छा उसके बाद क्या है, ब्रेथ कितना है 2 मीटर है तो 2 ले लो, और हाइट कितना है 1.5, L into B, L है 1 और B कितना है 2 है तो ये लिख दो। अच्छा तो 2 और 1 क्या हो गया 3, तो 3 लिख दिए, और into क्या हो जाएगा 2 into 1.5 प्लस क्या हो जाएगा 2। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो 3 दूनी 6, 15 छक्का 90, 90 अपन में क्या हो जाएगा 10 प्लस 2, जैसे इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 9 2 11, तो क्या हो गया 11 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी एरिया क्या कह रहे हैं, सरफेस एरिया ना, हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर्ड इफ द पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम्स ऑफ द कैबिनेट्स, कितना आ जाएगा 11 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो फटाफट, या फिर एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, डेनियल इज पेंटेड्स द वॉल एंड सीलिंग ऑफ क्यूबॉइडल्स हॉल विथ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। देखो लेंथ है, ब्रेथ है एंड हाइट है, कितना दे रखा है 15 मीटर दे रखा है, 10 मीटर दे रखा है और 7 मीटर दे रखा है। तो रिस्पेक्टिवली फ्रॉम each can of painted 100 meter squares
of area is painted, how many cans of paints will see needed to paint them rooms? अच्छा, रूम को पेंट करने के लिए कितने कैन की जरूरत है, ठीक है। जबकि हमसे लेंथ दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है, हाइट दे रखा है। तो देखो जब भी पेंट किया जाता है ना बच्चों, तो पेंट की केसेस में जब भी है ना, ये आप फॉर्मूला लगा देना सिंपल, टीएसए है ना, यानी टीएसए तो कंप्लीटली नहीं लगता, टीएसए यानी कुछ ऐसे लग जाता है फॉर्मूले, यानी एरिया ऑफ क्या होता है 4 वॉल, यानी पेरीमीटर ऑफ 4 वॉल प्लस एलबी आता है। ये फॉर्मूला आप लगाना जब भी पेंट का केसेस होता है, तो एल प्लस बी इंटू एच और प्लस क्या होता है एलबी, ये फॉर्मूला आप लगा देना जब भी पेंटेड का केस आता है 3D शेप्स में, तो ये फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। चलो इसी को हम यूज करेंगे यहाँ पे। देखो लेंथ हमें दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है, हाइट दिया हुआ है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ पेंटेड वॉल्स, आप लिख लेना, है ना, बहुत बेसिक्स है। चलो फॉर्मूला पे वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना आ जाएगा 15 प्लस 10 आ जाएगा, और हाइट कितना दे रखा है 7, और 15 इंटू क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू 15 10 25 इंटू 7 प्लस 15 150, ठीक है। 25 दूना 50 है ना, 50 70 कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा ना जी, 15 10 25 आ गया, ठीक है। 25 दूनी 50 इंटू 7 प्लस क्या हो जाएगा 150, तो 7 पंचे 35 प्लस 150 कितना आ रहा है, ऐड करो 500 आ रहा है, 500 मीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। क्या होगा 500 मीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 100 कैन में कितने पेंट्स हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ कैन्स है ना, कह रहा है हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंटेड्स विल सी नीडेड टू पेंट्स, तो यहाँ क्या लिखेंगे नंबर ऑफ कैन इक्वल्स टू क्या होगा एरिया ऑफ पेंटेड्स, एरिया ऑफ पेंटेड्स PAIN पेंटेड्स अपॉन में क्या होगा हंड्रेड्स, ठीक है, सेंटीमीटर्स 100 मीटर स्क्वायर होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूं तो 500 मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या होगा 100 दे रखा है ना, 100 मीटर स्क्वायर, तो इसे कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 5 कैन हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो कह रहे फ्रॉम कैन टू पेंटेड 100 मीटर स्क्वायर का जो है ना एरिया के लिए 5 कैन की जरूरत है, जो लेंथ 15 मीटर 10 मीटर और 7 मीटर्स के एरिया को वो पेंट कर सकता है। कितने कैन चाहिए बच्चों 5 कैन चाहिए, है ना, 5 कैन चाहिए इतने एरिया को 500 मीटर एरिया को कवर करने के लिए। सिंपल सी बात है, देखो ना एक कैन में 100 मीटर एरिया को पेंट कर पा रहा है, तो 5 कैन में 5 मीटर एरिया को ही तो करेगा ना, तो वही तो सिंपल सा आंसर है। लेकिन आपको घुमा के दे दिया हुआ और आप इस पे घूम जाते हो, है ना, क्यों, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आपको उतना अच्छे से ये चीजें आते जाएगा, है ना। चल आगे बढ़े। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट, व्हिच बॉक्स हैज लॉन्गर लैटरल सरफेस एरिया। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा इसमें सेम चीजें है, कौन सा डिफरेंस है वो बताओ, और किसका लैटरल सरफेस एरिया ज्यादा है वो बताइए, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात, अगर मैं सेम की बात करूं इसमें, तो देखो सेम क्या है बच्चों, दोनों की हाइट सेम है। सेम क्या है, हाइट सेम है। और अगर डिफरेंट की बात करें, है ना, तो डिफरेंट में क्या है बच्चों, एक जो है क्यूबॉइड है और एक क्या है सिलेंडर है ना, CUBOID है ना, क्यूबॉइड्स है, और दूसरा क्या है सिलेंडर है, CYLINDER। तो ये इसके डिफरेंस है, ठीक है। तो अब हमें इसमें कह रहा है which box has larger lateral surface area, तो किसका LSA सबसे ज्यादा है, तो देखो LSA ऑफ सिलेंडर CYLINDER क्या होता है 2 पाई RH होता है, 2 पाई RH होता है, ठीक है।
तो देखो 2 पाई की वैल्यू 22/7 होता है। आर दे रखा है आपको कितना, आर जो दे रखा है बच्चों 7/2 है। और हाइट देखो ये ना पूरा यहां से यहां दे रखा है ना, तो ये इसकी डायमीटर्स हो जाएगा। तो डायमीटर्स बराबर क्या होता है, r/2 होता है ना, तो इस हिसाब से निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख लो, रेडियस इक्वल्स टू क्या होता है, डायमीटर बटे 2, तो 7/2 आ जाएगा, तो 7/2 लिख दिया। ये 7 से ये 7 कैंसिल होता है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15। तो ये आ जाएगा आपको मीटर में दे रखा है सेंटीमीटर में, तो ये जगह 54 सेंटीमीटर इसका एलएसए निकल के आ गया। ठीक है, किसका एलएसए निकल के आ गया, सिलेंडर का एलएसए निकल के आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ये क्या है बच्चों हमारा क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड का जब हम एलएसए निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं क्यूबॉइड का, अच्छा क्यूबॉइड नहीं है बच्चों, ये तो क्यूब है, L × B × H है, ये मैंने क्यूबॉइड लिख दिया, क्यूब है ये, तो क्या है ये क्यूब है। देखो ना लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम है, तो क्यूब होगा ना, मैं बार बार क्यूबॉइड कह रहा हूं ना, ये क्यूब है। ठीक है, तो क्यूबॉइड का क्यूब का एलएसए निकालो। क्यूब का एलएसए क्या होता है ना, क्यूब का अगर एलएसए निकालोगे, LSA ऑफ क्यूब 4a² होता है, तो 4a की वैल्यू कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 49, 49 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 चौक 36 के 6 हाथ में 3, 4 चौक 16, 17 18 19, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो अब आप यहाँ पे देखो, ये जो सिलेंडर है उसका जो CSA आया है वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और क्यूब का जो LSA आया 196 आया, तो किसका ज्यादा है बच्चों, क्यूब का ज्यादा है। तो यहां हम लिख सकते हैं क्यूब हैज लॉन्गर एरिया, है ना, क्यूब हैज अ लॉन्गर एरिया, है ना। क्यूब क्या है, क्यूब का जो एरिया है LSA है वो ज्यादा है एज सिलेंडर, CYLINDER सिलेंडर से, है ना। तो क्यूब का जो एरिया है वो सिलेंडर का एरिया से ज्यादा है। बात क्लियर हुई आपको, सेम पता चल गया, हाइट सेम था, डिफरेंस में क्या था कि एक क्यूब है और दूसरा सिलेंडर है, तो LSA ऑफ सिलेंडर निकाल दिया और LSA ऑफ क्यूब निकाल दिया, और फिर हमने कंपेयर कर दिया। चलो आगे बढ़े, अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है, a closed cylinder tank of radius 7 meters and height 3 meters is made for a sheets of metals. How much sheets of metal is required? तो देखो एक सॉलिड बनाना है, तो यानी TSA निकालना होगा। तो हमें इसमें क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है और हाइट दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो रेडियस कितना है आपको 7 मीटर्स और हाइट कितना है 3 मीटर्स। तो इसमें कह रहे कितना सीट्स की नीड है, किसको बनाने के लिए, सिलेंड्रिकल टैंक बनाने के लिए। तो TSA ऑफ सिलेंडर, तो क्या होगा बच्चों 2 पाई r इंटू r प्लस h, ये तो निकाल के आते हैं फॉर्मूले, है ना। ठीक है, बस वैल्यू पुट कर दो इसमें, 2 पाई की जगह पे क्या है 22/7 आ जाएगा, और r की जगह पे क्या है 7, और 7 + 3 हो जाएगा, है ना। हाइट कितना है 3, तो ये 7 से 7 कैंसिल, तो 44 × 10, तो ये कितना हो जाएगा 44 है ना, और क्या है मीटर में है, तो ये मीटर स्क्वायर। बस यही आपके आंसर से कितना है 440 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया चाहिए सिलेंड्रिकल टैंक को, सिलेंड्रिकल टैंक बनाने के लिए इतना मेटल की नीड होगी, इतना एरिया की मेटल की नीड होगी, 440 मीटर्स। क्लियर, चलो आगे बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ होलो सिलेंडर्स इज इतना। ठीक है, इट इज कट अलोंग इट्स हाइट forms a rectangular sheets of width is 33 centimeters. Find the perimeter of rectangular sheets, right? Find the perimeter of rectangular sheets.
तो सबसे पहले देखो एक हॉलो सिलेंडर को मैं बनाता हूं। मान लो ये आपका क्या हो गया बच्चों, हॉलो सिलेंडर हो गया, ठीक है। तो इसमें से क्या कर रहा है, यानी खाली इसका जो एरिया दे रखा है इससे एक सीट काट लिया जाता है। क्या काट लिया जाता है, एक सीट काट लिया जाता है कुछ इस हिसाब से, ठीक है। तो इस सीट का जो विड्थ है ना, ये जो है आपको दे रखा है 33 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो ये आपको लिखने को क्या है, यानी इसका पेरीमीटर क्या है, तो ये जो L होगा वो क्या हो जाएगा, ये जो L है ये आपका पेरीमीटर हो जाएगा। तो पेरीमीटर्स क्या होगा, ये L जो है पेरीमीटर्स हो जाएगा आपका। तो ये जो लेंथ है ना वो पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो जो लेंथ होगा वो 2 पाई r हो जाएगा। लेट्स सी, देख लेते हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। लेंथ हो जाएगा 2 पाई r। कैसे, देखो इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहां से कट मार रहा है ना, मान लो ना ये कट मार रहा है, जब तो रेक्टेंगल सीट निकल क्या है, ठीक है ना। तो LSA हमको दिया हुआ है, LSA कितना दे रखा है, 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो LSA क्या होता है, 2 पाई r h होता है इनटू 4224, यूनिट बाद में लिख देंगे। देखो 2 पाई r और h अपन को कितना दे रखा है, 33 हाइट्स का वो है, विड्थ का काट लेते हैं तो क्या होगा 4224, ठीक है। तो देखो ये जो 2 पाई r है ना, यही हमारा क्या है, पेरीमीटर है, और जिसको हम लोग लेंथ के रूप में ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए उधर ले लेते हैं हम लोग 33, क्योंकि L इक्वल से 2 पाई r हो जाएगा, तो 4224। तो L इक्वल से क्या होगा 4224 अपॉन में 33। तो इससे इसको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर और सीट्स का निकल के आ जाएगा, है ना। चलो डिवाइड करके देख लो, 33 से 4224 में हमें डिवाइड करना है। तो पहले 1 से लग जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 3 12, है ना, ठीक है। ये आ गया, ये कैंसिल, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 30 दिया 3 से तो लगेगा नहीं ना, 30 दिया 90, 9 दिया 27, नहीं 2 लग जाएगा बच्चों, 2 से लग जाएगा ये, ठीक है। चलो 2 से लगा के देखते हैं हम लोग, तो 66 आ जाएगा। ये हो जाएगा 6 और 6, 12 में से 6 गया 6, बच गया 8, 8 में से 6 गया तो 2, 28, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसमें क्या करके देखोगे, 8 चौक 32, 33 में 8 से लगा करके देखो कितना आ रहा है, 8 त्रिक 24, हाथ में 2, 8 त्रिक 24, 2 26, यस 3 आ रहा है, 8 आ रहा है ना, ये आ जाएगा 8। तो ये आपका कैंसिल है, कितना आ रहा है 128, यानी इससे इसको डिवाइड करोगे ना 128 आ जाएगा, 128 सेंटीमीटर में है ना यूनिट जी, तो सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो L कितना आ गया 28 सेंटीमीटर, या फिर आप इसको ये कह सकते हो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सीट्स कितना आ गया 28 मीटर। तो आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पेरीमीटर ऑफ RECTANGULAR रेक्टेंगुलर सीट, लेंथ बोल दो या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सीट बोल दो, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको कह रहा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सीट्स, तो क्या होगा 1 आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चंस नंबर 9 में देखते हैं क्या कह रहा है। अ रोड रोलर, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अ रोड रोलर takes 750 complete revolutions to cover once over to level a road. Find the area of the road if the diameters of road is 84 centimeters and length जो है वो 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो रोड जो रोलर होते हैं ना बच्चों, वो ये टर्न हो रहा है, ये वाला पार्ट, यानी जो ये पार्ट आप देख रहे हो ना, ये पार्ट का एरिया हमको चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमें डायमीटर दिया हुआ है 84, तो रेडियस इक्वल्स टू क्या होता है डायमीटर बटे 2, यानी 84/2, और ये सेंटीमीटर में है तो इसको डिवाइड कर दो 442, यानी कितना आ गया 42 सेंटीमीटर्स। और ये जो लेंथ है यानी हाइट जिसको हम लोग कह लेंगे वो 1 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब जो है हम इसका क्या निकालेंगे CS है,
CSA ऑफ रोड रोड ROAD रोड रोलर का, तो क्या निकल के आ जाएगा 2 पाई RH, और कितने हैं 750 टाइम्स है ना, कितने हैं 750 टाइम्स रेवोल्यूशंस किया होगा। तो यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू 22 बटे क्या हो जाएगा 7, और R की वैल्यू 42 है, H कितना है 100 है, ठीक है, और इंटू 750, ठीक है। तो 7 के 7 चौकटा 7 पंच 35 7 6 42 6 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 44 इंटू 6 इंटू 750 इंटू 100, इतना आ जाएगा सेंटीमीटर के केसेस में, ठीक है। चलो तो पहले इसको मल्टीप्लाई करके देखिए क्या, चलो 44 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 को 24 के 4 हाथ में 2, 6 को 24 25 26 264 आ गया। अब इसको 75 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 चौक 20 के 0 हाथ में 2, ठीक है, 6 पंचे 30 और 2 32, 5 दूनी 10 3 13, ठीक है। 7 के 7 चौक 28, 7 चौक 42 43 44 के 4 हाथ में 4, 7 दूनी 14 14 4 18, 0 0 4 3 7 1 8, और ये हो जाएगा 8 8 1 9, और ये हो जाएगा 1 19800 आ रहा है, क्या आ रहा है 19800, और यहाँ पे ऑलरेडी 3 जीरो है, तो ये आपका 3 जीरो आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर्स में आ गया, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर में आंसर आता है, या अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर्स इक्वल्स टू क्या होगा, राइट 1 सेंटीमीटर में यानी सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर आ जाएगा, राइट। तो 1 मीटर स्क्वायर्स को यानी 10,000 से इसको डिवाइड करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 1 10 100,000 1 10 100,000 10,000, ठीक है। तो ये 4 जीरो हो गया और ये 4 जीरो हो जाए, राइट। तो कितना आ जाएगा 1980, ये मीटर स्क्वायर्स में हो जाएगा, ठीक है। और सेंटीमीटर में लिखना है तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 1980 क्या होगा मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा रोड रोलर का, जब कितने 75 750 टाइम्स रेवोल्यूशंस करेगा, यानी ये जो है कितने बार घूमेगा 750 बार घूमेगा, तब इसका एरिया मीटर में ये आएगा और सेंटीमीटर में ये आएगा, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या है, अ कंपनी packs its milk powder in cylindrical container whose base has a diameter 14 centimeters। ये आप देख पा रहे होंगे बेस का जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है एंड हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर है। कंपनी प्लेस्ड अ लेवल अराउंड द सरफेस, यानी इसमें लेवल कर रखा है उन्होंने, ठीक है। सो इन द फिगर if the level is placed 2 centimeter from top and to bottoms, what is the area of the level? इस लेवल का जो है एरिया क्या निकल के आएगा, तो इसका एरिया बच्चों हमें निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमको हाइट चाहिए, तो देखो बच्चों हाइट के लिए क्या करोगे 20 हाइट है, 2 नीचे से 2 ऊपर से, तो टोटल हाइट कितने हो गए 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और डायमीटर हमें कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस इक्वल्स टू क्या होता है डायमीटर बटे 2, तो 14 बाय क्या हो जाएगा 2 डिवाइड करो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें हाइट पता चल गया, रेडियस पता चल गया, तो CSA निकाल दो, CSA ऑफ सिलेंडर CYLINDER, तो क्या हो जाएगा 2 पाई R H, तो 2 पाई की वैल्यू कितना होता है बच्चों 22/7, R कितना निकाला हम लोगों ने 7 और H कितना है 16, तो 7 से 7 कैंसिल, तो 22 दूनी 44 और इसको 16 से मल्टीप्लाई करो, तो 44 को 16 से मल्टीप्लाई करो, 6 चौका 24 के 4 हो जाएगा, 6 चौका 24 24 24 तो 26, ठीक है। 4 4 आ गया, 4 6 4 10 के 0 हाथ में 1 4 2 6 1 7 है ना,
एक बार देख लो, 4 के 4, 6 4 10 के 0, 4 2 6 1 7, ठीक है। कितना है 704। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पाउडर मिल्क है ना, इसका जो एरिया है वो कितना है 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है आपका 9.2 ये कंप्लीट होता है। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इनके बेस पे जितने कॉन्सेप्ट्स थे, जितने फॉर्मूले थे, वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।